अक्सर लोगों को कहते सुना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब सबसे पहले आपको अपने रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप पहले अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अकरबा का ख्याल रखें। उसके बाद फिर पड़ोस में जाएं और शहर में जाएं, मोहल्ले में जाएं, वगैरह वगैरह। और अक्ल भी इस चीज़ को तस्लीम करती है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों को हम ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा। लेकिन अक्सर कुछ लोग दलीलें देते हैं कि भाई भूखा तो हर शख्स है, वो मेरा बेटा हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरा भाई हो, या पड़ोसी हो, या मोहल्ले का हो, भूख तो भूख है। यकीनन बात दुरुस्त है, भूख तो भूख होती है, ज़रूरत तो ज़रूरत होती है, और जिसकी ज़रूरत हो उसको मदद करिए। तो इसमें मसला यह है कि अगर अचानक कोई ज़रूरतमंद दिख गया आपके सामने और आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, तो यकीनन उसको ही मदद कर दीजिए। लेकिन अगर आप दौलतमंद हैं और आप चाहते हैं कि किसी की मदद करें, तो ऐसे हालात में पहली शुरुआत अपने घर वालों से करनी चाहिए। और इसी सिलसिले में बहुत सी चीज़ें आती हैं। आज नज़र में एक किताब आई, उस किताब का नाम था अल-अमवात यतकल्लमूना माना, पेज 74। इसके ऊपर एक वाक़या मुझे दिखाई दिया कि एक मोमिना थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, गरीब मोमिना थी। और इंतकाल होने के बाद जो तरीक़ा है, दस्तूर है कि शब जुमा या जुमा के रोज़ मरहूम के नाम से खाना गरीबों को खिलाया जाता है। तो उस मोमिना भी हर जुमे को खाना बनाती थी और अपने बेटे को देती थी कि जाओ फला फला गरीब को दे आओ। बेटा लेके जाता था। रास्ते में बेटे को उस खाने की खुशबू से भूख लगती थी, लेकिन वो सब्र करता था, खाता नहीं था और गरीब को दे आता था और आके सो जाता था। इस तरह दूसरे दिन भी गया, तीसरे दिन भी गया, लेकिन चौथे दिन जब गया तो उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बैठ के सारा खाना खुद ही खा लिया और खा के लौट के घर आ गया। रात में उस मोमिना के ख्वाब में उसके शौहर आया और उसने कहा अपनी बीवी से कि तुमने जो खाना भेजा था वो आज मुझे मिला और आज मैं सैराब हुआ। उसका जो सवाब था, जहाँ कहता चलूँ कि आप यहाँ से आम पे नज़र करते तो आम नहीं पहुँचता है, तो आज मुझे उसका सवाब मिला। मुमना की नींद खुल गई। वो परेशान, उसको लगा कि मेरे बेटे ने लगता कुछ गड़बड़ किया। 3 दिन सवाब नहीं मिला, कुछ तो मेरे बेटे ने गड़बड़ किया। उसने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा, सच सच बता तुमने 3 दिन क्या किया। उसने कहा अम्मा 3 दिन मैंने जैसे आपने कहा था मैं लेके गया और मैंने जिस गरीब को कहा था उसको खिलाया और चला आया। रोज़ मुझे भूख लगती थी लेकिन मैं खाता नहीं था। चौथे दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो खाना मैंने खा लिया। तब उस बेवा को समझ में आया कि पहले सवाब अगर पहुंचाना है कहीं भी, अल्लाह
कबूल करेगा तब सवाब पहुँचेगा। और अल्लाह कबूल तब करता है जब तुम्हारे घर की ज़रूरतें तुम पहले पूरी कर लो। हाँ, उसका बच्चा भूखा ना होता, ज़रूरतमंद ना होता, तो यकीनन गरीब को खिलाने पे सवाब मिलता। क्योंकि बच्चा भूखा था, तो बच्चे को छोड़ करके किसी और को खिलाओगे तो सवाब नहीं पहुँचेगा, या ये कह ले कि अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। इस वाक़े से इबरत लेनी चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए कि हम अगर 2 वक्त की रोटी किसी को देना चाहते हैं, कपड़ा देना चाहते हैं, छत देना चाहते हैं, या किसी और तरह की मदद करना चाहते हैं, तो पहले अपनी औलाद, वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदार, अकरबा, इनकी तरफ नज़र डालें और पहले इनका ख्याल करें। क्योंकि इनको आपने नज़रअंदाज कर दिया, ये महरूम रह गए और आपने कहीं और खिला दिया, तो खा तो लिया भूखे ने, ज़रूरतमंद की ज़रूरत तो पूरी हो गई, लेकिन अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपके रिश्तेदार को पता चलेगा कि मैं भूखा था, मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, पढ़ाने की फ़ीस नहीं थी, और मेरे ही भाई ने, मेरे चचा ने जाके कहीं और किसी को दे दिया, तो उसे तकलीफ़ भी पहुंचेगी। उस तकलीफ़ का जवाब देना पड़ेगा। यहाँ कहता चलूँ, रिश्तेदार रिश्तेदार होता है, रिश्ता रिश्ता होता है। आपकी किसी गलतफहमियों की वजह से, किसी दुनियावी लालच की वजह से, या और किसी भी वजह से आपकी थोड़ी बहुत अनबन भी है, तो उसे नज़रअंदाज कर दें। मदद घर से शुरू करें, उसके बाद एक चेन का सिलसिला है, उसे आगे बढ़ाते जाएं। घर से निकल के पड़ोस में जाएं, पड़ोस से मोहल्ले गांव में जाएं, और इस तरह से मेरा ख्याल है मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंची होगी तो मेरे हक़ में दुआ करें।